तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव शंकर एक बार फिर से आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आई होप आप बेहतर होगे। तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट नंबर सेकंड, उसके आगे का क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 और उसके आगे वनडे एग्जाम एंड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ इसको बेहतर से समझने का प्रयास करिए और जितना भी समझिए उसको पढ़ते भी जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। यस सर नो। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देर का। तो सबसे पहले मैंने कल 20 क्वेश्चन पढ़ाया था, आज उसी के आगे का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो नंबर 21 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन स्पेस, अर्थात वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स, ठीक, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है सिंपल सा कि वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रोनॉट। ASTRONAUT। ओके, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है बच्चों अंतरिक्ष यात्री। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे हम बोलते हैं क्या? एस्ट्रोनॉट। जिसको समझ में आता चले ना उसको लिखते चलो या शॉर्ट स्क्रीन भी लेते चलो। समझ पा रहे कि नहीं? उसके आगे का पोर्शन है बच्चों 22 कि अ पर्सन हु मर्डर्स हिज सिस्टर, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने बहन की हत्या करता है। अ पर्सन हु मर्डर्स हिज सिस्टर, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो आप बोल सकते हो क्या? अ पर्सन हु मर्डर्स, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? अ पर्सन हु मर्डर्स हिज सिस्टर, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी बहन की हत्या करता है। वह व्यक्ति जो अपनी बहन की हत्या करता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सोरोसाइड। क्या कहते हैं? सोरोसाइड। SOROCIDE। क्या बोलते हैं बच्चों? सोरोसाइड। समझ पा रहे हो ना? जो अपने बहन की हत्या करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोरोसाइड। अ पर्सन हु मर्डर्स हिज सिस्टर, दैट इज कॉल्ड सोरोसाइड। इसके आगे का क्वेश्चन है बच्चों 23 कि अ पर्सन हु मर्डर्स हिज ब्रदर, वह व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करता है। क्या बोल सकते हो कि अ पर्सन हु मर्डर्स हिज ब्रदर, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है बच्चों? भाई की। समझ रहे हो ना? ब्रदर, BROTHER। ओके बच्चों, तो अ पर्सन हु मर्डर्स हिज ब्रदर, वह व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड। FRATRICIDE। समझ पा रहे हो ना बच्चों? लेटर समझ में आ रहा है ना? फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड हम उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भाई की हत्या करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। जो व्यक्ति अपने बहन की हत्या करता है, दैट इज कॉल्ड सोरोसाइड। जो व्यक्ति स्पेस में यात्रा करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रोनॉट। ओके, गॉट इट? समझ पाए ना? कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार बच्चों 24 है कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, वह स्थान जहां पर मृतक शरीर को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मार्चुअरी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मुर्दाघर। यस सर नो? तो आप बोल सकते हो 24 में बच्चों कि ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना बच्चों? वह स्थान जहां पर मृतक शरीर को रखा जाता है। ओके बच्चों, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, वह स्थान जहां पर मृतक शरीर को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्चुअरी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मार्चुअरी। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों MORTUARY। दिखाई पड़ रहा है ना बच्चों? उसे क्या बोलते हैं? मार्चुअरी, मुर्दाघर। ओके, इतनी बात समझे कि नहीं?
25 बच्चों समझना, थोड़ा शांत रह करके ध्यान से समझते चलो, और जो समझ में आता चले बच्चों लिखते भी चलो या शॉर्ट स्क्रीन भी लेते चलो, और कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलो कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस और नो। तो समझो बच्चों 25 कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स और ETC डॉट डॉट आर केप्ट, अर्थात वह स्थान जहां पर पशु पक्षियों को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, चिड़ियाघर। तो हम बोल सकते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स डॉट डॉट ETC का मतलब बच्चों जो भी जीव जंतु रखे जाते हैं, है ना, वह स्थान जहां पर पशु पक्षियों या जो भी जीव जंतु रखे जाते हैं एक स्थान पर, उसे हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं चिड़ियाघर, है ना। डॉट डॉट ETC आर केप्ट अर्थात वह स्थान जहां पर पशु पक्षियों को रखा जाता है उस स्थान को हम बोलते हैं बच्चों जू। क्या बोलते हैं, जू, चिड़ियाघर। ओके, इतनी बात समझे ना। एक बार फिर बैक कर लेते हैं बच्चों। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। एंड अ पर्सन हु मर्डर्स हिज सिस्टर, वह व्यक्ति जो अपने बहन की हत्या करता है, दैट इज कॉल्ड सोरोसाइड। एंड अ पर्सन हु मर्डर्स हिज ब्रदर, वह व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैटरिसाइड। एंड अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, वह स्थान जहां पर मृतक शरीर को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्चुरी। एंड अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स और डॉट डॉट ETC आर केप्ट, वह स्थान जहां पर पशु पक्षियों या छोटे जीव जंतुओं को रखा जाता है उसे भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, जू, अर्थात चिड़ियाघर। इतनी बात समझे, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो। चलो बच्चों 26 समझते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि अ मैन हु इज अनमैरिड, वह व्यक्ति जो अविवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैचलर। क्या बोलते हैं, बैचलर, यस और नो। तो बोल सकते हो बच्चों कि अ मैन हु इज अनमैरिड। ओके बच्चों, UNMARRIED, ओके, है ना बच्चों। अ मैन हु इज अनमैरिड, वह व्यक्ति जो अविवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैचलर। क्या बोलते हैं, बैचलर, BACHELOR। ओके बच्चों, बैचलर का मतलब पता ही है, कुंवारा होता है। तो अ मैन हु इज अनमैरिड। उसी प्रकार बच्चों आ जाता है क्या 27 पे कि अ वुमेन हु इज अनमैरिड, वह महिला जो अविवाहित होता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो क्या, अ वुमेन हु इज अनमैरिड। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। अ वुमेन हु इज अनमैरिड, वह महिला जो अविवाहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पिंस्टर। SPINSTER। समझ पा रहे हो ना बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर। लेटर समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेटर तो बढ़िया साफ दिखाई दे रहा होगा, क्यों बच्चों। हाँ, इतना समझे ना। अ मैन हु इज अनमैरिड, जो व्यक्ति अविवाहित होता है उसे हम बोलते हैं बैचलर। अ वुमेन हु इज अनमैरिड, जो महिला अविवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पिंस्टर। ओके, आगे का पॉइंट समझेंगे बच्चों, नंबर 28 कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड, वह आदमी जिसके पत्नी का निधन हो गया हो। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वह आदमी जिसके पत्नी का निधन हो गया हो बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, विडोवर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा एग्जाम में, बहुत ज्यादा। तो समझना बच्चों, मैं बोल सकता हूं क्या कि अ मैन हुज वाइफ इज डेड। समझ पा रहे हो ना बच्चों, वह आदमी जिसके पत्नी का निधन हो चुका हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्या, विडोवर। क्या बोलते हैं बच्चों, विडोवर, WIDOWER। समझ पा रहे हो ना बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, विडोवर अर्थात विदुर। क्या बोलते हैं, विदुर। इतना समझे ना। उसके बाद बच्चों 29 सेम इसी का जस्ट अपोजिट कि ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, कि वह महिला जिसके, है ना, पति का निधन हो गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, विडो। तो बोल सकते हैं बच्चों कि अ वुमेन
whose husband, HUSBAND, ठीक है ना बच्चों। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, DEAD। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वह महिला जिसके पति का निधन हो चुका हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्या, विडो, WIDOW। इसके नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, ये नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा हाँ जी ये वाला दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ 29 का क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो इतना साफ साफ इतना समझे ना बच्चों, एक बार फीडबैक करा देते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। A person who murders his sister that is called sorrowcide. A person who murders his brother that is called fratricide. A place where dead bodies are kept that is called mortuary. A place where birds, animals, dog or etc are kept that is called zoo. A man who is unmarried that is called bachelor. A woman who is unmarried that is called spinster. A man whose wife is dead that is called widower. A woman whose husband is dead that is called widow. Got it? इतना कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, समझ पाया ना। तो इज विच, ठीक है बच्चों, अ डिजीज विच स्प्रेड्स, SPREADS, अ डिजीज विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द एरिया, ऑल ओवर द एरिया। दिखाई दे रहा बच्चों, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना दिखाई दे रहा बच्चों, ठीक है। तो अ डिजीज विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द एरिया, ऐसी बीमारी जो चारों तरफ फैल चुका हो उसे हम बोलते हैं बच्चों एपिडेमिक, EPIDEMIC। एपिडेमिक का मतलब होता है बच्चों महामारी, जो बीमारी चारों तरफ फैल चुका हो। ओके बच्चों, 31 समझेंगे बच्चों कि अ डिजीज विच कॉजेज डेथ, ऐसी कोई बीमारी जो मृत्यु के समान हो, जो बहुत घातक हो, उसे हम बोलते हैं बच्चों फेटल। क्या बोलते हैं, फेटल। तो बोल सकते हैं बच्चों कि अ डिजीज, DISEASE, अ डिजीज विच कॉजेज डेथ, CAUSES, ठीक है बच्चों, डेथ, DEATH। अर्थात ऐसी बीमारी जो मृत्यु का कारण बनता है उसे हम बोलते हैं बच्चों फेटल, अर्थात घातक, FATAL। यही होता है बच्चों, मेन यही होता है, ठीक है ना, FATAL। उसी प्रकार बच्चों 32 समझना है कि बोल सकते हो बच्चों कि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अर्थात जिसकी जीवनी खुद के द्वारा लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों ऑटोबायोग्राफी। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, वह जीवनी जो खुद के द्वारा लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो बोल सकते हो बच्चों TOBIOGRAPHY। ओके बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, अर्थात जीवनी जो खुद के द्वारा लिखा जाता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। 33 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, वह जीवनी जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों बायोग्राफी। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि a life history of a man written by someone else, इतना तो समझ पा रहे हो ना बच्चों, यहां तक दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, अर्थात वह जीवनी जो दूसरे द्वारा लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों बायोग्राफी। क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, BIOGRAPHY। ओके बच्चों, बायोग्राफी समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देते रहो बच्चों, समझते रहो और लाइक भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहो। इतना तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए तो इतना तो आप मेरे लिए थोड़ा बहुत कर सकते हो, यस और नो।
है ना बच्चों। तो 34 अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अ पर्सन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो एक भाषा को बोलता हो, या ए पर्सन हु नोज वन लैंग्वेज, जो व्यक्ति एक भाषा को जानता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोलिंगुअल। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोलिंगुअल। तो बोल सकते हैं बच्चों कि अ पर्सन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, अर्थात बच्चों वह व्यक्ति जो एक भाषा को जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों मोनोलिंगुअल। क्या बोलते हैं, मोनोलिंगुअल। MONOLINGUAL। ओके बच्चों, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है बच्चों। MONOLINGUAL, मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति। यस सर नो। उसी प्रकार बच्चों 35 है कि वह व्यक्ति जो दो भाषाओं को जानता हो, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि अ पर्सन हु नोज KNOWS, अ पर्सन हु नोज टू लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, वह व्यक्ति जो दो भाषाओं को जानता हो उसे हम बोलते हैं बच्चों बाइलिंगुअल। ठीक है ना, BILINGUAL, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बाइलिंगुअल। इतना समझे ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आराम से। अगला पॉइंट है बच्चों 36। आप बोल सकते हो बच्चों कि अ पर्सन हु नोज 3 लैंग्वेज, जो व्यक्ति 3 भाषाओं को जानता है उसे बोलते हैं ट्रिलिंगुअल। ऐसे बनते हुए चला जाता है। यस सर नो। तो सेम बच्चों सिंपल सा कि अ पर्सन हु नोज 3 लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, 3 लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, वह व्यक्ति जो 3 भाषाओं को जानता होगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिलिंगुअल। TRIN, ठीक है ना, TRINGUAL। समझ पा रहे हो बच्चों, ट्रिलिंगुअल। इसके नीचे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे जगह है बच्चों। हाँ जी, कमेंट करते रहो। चलिए, इतना समझे कि नहीं, एक बार फीडबैक कर दिया जाए। इतना दिखाई दे रहा है साफ साफ, इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। एक बार फीडबैक कर देते हैं। ए डिजीज विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द एरिया, वह बीमारी जो चारों तरफ फैल चुका है उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। अ डिजीज विच कॉजेस डेथ, वह है ना ऐसी बीमारी जो मृत्यु का कारण बन सकता है बच्चों, उसे बोलते हैं फैटल। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, वह जीवनी जो खुद के द्वारा लिखा जाता है उसे बोलते हैं बच्चों ऑटोबायोग्राफी। एंड अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, वह जीवनी जो दूसरों के द्वारा लिखा जाता है उसे बोलते हैं बच्चों बायोग्राफी। एंड अ पर्सन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो एक भाषा को जानता हो उसे हम बोलते हैं बच्चों मोनोलिंगुअल। एंड अ पर्सन हु नोज 2 लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो 2 भाषाओं को जानता हो उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, बाइलिंगुअल। एंड अ पर्सन हु नोज 3 लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो 3 भाषाओं को जानता है उसे बोलते हैं बच्चों ट्रिलिंगुअल। इतना समझे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अ लवर ऑफ बुक्स, अर्थात जो किताबों से प्रेम करता हो उसे हम बोलते हैं बच्चों बाइबिलियोफाइल। क्या बोलते हैं, बाइबिलियोफाइल। BIBLIOPHIL। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, बाइबिलियोफाइल। BIBLIOPHILE। ओके। उसी प्रकार बच्चों 38 में आ जाता क्वेश्चन कि ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मनुष्य से प्रेम करता है और तब मानव के दयालुता या मानव के नेचर से प्रेम करता है उसे बोलते हैं क्या, फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो बोल सकते हैं बच्चों कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, MANKIND, अर्थात वह व्यक्ति जो मानव के नेचर, मानव के प्रकृति से, मानव के स्वभाव से प्रेम करता हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, समझ पा रहे हो ना बच्चों, PHILANTHROPIST। ओके। 39 इज, है ना, या अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इलिटरेट। यस और नो। तो बोल सकते हैं बच्चों कि अ पर्सन
अ पर्सन हु कैन नॉट, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं पाता है या पढ़ लिख नहीं सकता है या जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, इलिटरेट। क्या बोलते हैं, इलिटरेट। I होता है बच्चों, ILLI, इलिटरेट, TERATE। मीनिंग सही बच्चों, ILLITERATE, इलिटरेट का मीनिंग सही है। हाँ जी, कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं सही है। इलिटरेट, और जो पढ़ लिख सकता है उसे क्या बोलते हैं, लिटरेट। ये भी बोल सकते हो बच्चों, सिंपल सा, इसी के जस्ट नियम में रहेगा ताकि आपको याद भी हो जाए। तो बोल सकते हो कि अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, अर्थात जो पढ़ और लिख सकता है बच्चों, हु कैन रीड एंड राइट, उसे हम क्या बोलते हैं पता है ना, उसे हम बोलते हैं बच्चों लिटरेट। क्या बोलते हैं, लिटरेट, LITERATE। ओके बच्चों, एक बार फीडबैक कर दिया जाए। अ लवर ऑफ बुक्स को बोलते हैं बच्चों बाइब्लियोफाइल। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट दैट इज कॉल्ड लिटरेट। ओके, इतनी पॉइंट समझे कि नहीं? लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, अपने दोस्तों तक, सभी तक पहुंचाइए अगर बात समझ में आ रहा तो बच्चों। नेक्स्ट पार्ट आगे पढ़ाया जाएगा, पार्ट नंबर 3 कल पढ़ाया जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी लोग इस बातों को, इस मैटर को सभी लोग समझ पाए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।